ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है और जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भाजपा नेता मंदिर के नाम पर मांगे गए चंदे से शराब पीते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने इससे पहले जो चंदा इकट्ठा किया था, पहले उसका हिसाब बीजेपी दे। कांग्रेस नेता कांतिलाल भदौरिया का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करती है और शाम को वो शराब पीती है। और उनका कहना है कि भाजपा नेता मंदिर के नाम पर मांगे गए चंदे से शराब पीते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने इससे पहले जो चंदा इकट्ठा किया था, पहले बीजेपी उसका हिसाब दे। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे। अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों। वहीं विदिशा में युवा कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा नेता वैभव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने तेल भराकर जा रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर साथ देने की अपील की है। युवा नेता वैभव ने अपने बयान में कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। डीजल पेट्रोल के दाम 80 से 100 के पार जा चुके हैं और गैस सिलेंडर भी 800 रुपये को छू रहा है। ऐसे में जनता खाए क्या और बचाए क्या। तो विदिशा में युवा कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हाथों में तख्ती लेकर लोग विरोध कर रहे हैं महंगाई का। और युवा नेता वैभव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंप पर यह प्रदर्शन किया गया है और वहां जो लोग थे, आम जनता को गुलाब का फूल देकर समर्थन देने की बात की है। तो विदिशा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर महंगाई का विरोध किया है। खबरों में आगे बढ़ते, निर्धारी से मदद की गुहार लगाते लगाते एक युवक एसपी कार्यालय पहुंच गया। पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। युवक का कहना है कि उसे झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी देकर रोज थाने बुलाकर परेशान किया जाता है। तो निर्धारी से मदद की गुहार लगाते लगाते एक युवक एसपी कार्यालय पहुंच गया और पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवक का कहना है कि उसे झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी देकर रोज थाने बुलाकर परेशान किया जाता है। मेरा नाम राकेश है। मैं गांव निर्धारी से आया हूं और मुझे मल्हारगढ़ पुलिस और बूढ़ा चौकी की पुलिस परेशान कर रही है। मैं 2 बार जाके आ चुका हूं वहां पर और मैं एसपी साहब के यहां पे आवेदन देने के लिए आया हूं। मेरा कोई निराकरण किए जाए, एसपी साहब से ये निवेदन है मेरा। एसपी साहब, मैं इस मामले में आया हूँ। मुझे झूठे चोरी प्रकरण में ये पुलिस परेशान कर रही है बार बार और ये मुझे झूठे पुलिस के आरोप में लगाना चाहती। रतलाम में शीतलहर से नष्ट हुई फसलों को लेकर किसानों द्वारा जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और किसानों द्वारा मांग की गई है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि जावरा विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जहां शीतलहर से फसल बर्बाद हुई है। तो रतलाम में शीतलहर से नष्ट हुई फसलों को लेकर किसानों द्वारा जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर वहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और किसानों द्वारा मांग की गई है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि जावरा विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जहां शीतलहर से फसल बर्बाद हुई है। जी के नेतृत्व में सभी ग्रामवासी चिकलाना, लसुड़ेनाती, बलखेड़ी, भटखेड़ा के एकत्रित होकर मान्यवर एसडीएम को ज्ञापन देने आए, क्योंकि चना, मसूर, मेथी एवं गेहूं में भारी नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सर्वे करवा कर
अतिशीघ्र किसानों को फसल बीमे का लाभ दिया। हम ये नहीं चाहते कि शासन हमें मुआवजा दे, हम तो हमारा फसल बीमा जो हमारा अधिकार है किसानों को, वो फसल बीमे की राशि हमको दिलवाई जाए, क्योंकि क्षेत्र में चने में लगभग 80 से 90% नुकसान हुआ है, मेथी में भी नुकसान हुआ, अफीम में भी नुकसान हुआ, गेहूँ में भी नुकसान हुआ। पूरे क्षेत्र में हम पर्टिकुलर एक गाँव का जावरा विधानसभा में से बहुत सारे गाँव हैं जहाँ वहीं सिवनी के कुरई पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर एक कार से लगभग 1,74,00,000 रुपए नोट संदिग्ध अवस्था में जब्त किए। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अवैध गतिविधियों के नियंत्रण को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पाकर कुरई थाना प्रभारी मनोज गुप्ता द्वारा कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में रुपयों के साथ साथ जले हुए नोट भी बरामद किए हैं। इस गाड़ी में 1,74,00,000 रुपए हमें गाड़ी की तलाशी लेने में बरामद हुए हैं। इसमें हमें 3 आरोपी जो हैं हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने कोई वैध दस्तावेज या पैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं दी। इनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी से पैसे लेकर बनारस से मुंबई जाते हैं और मुंबई से वापस गोल्ड लेके वापस डिलीवरी करने वहाँ बनारस जाते हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के निर्देशन पर यातायात डीएसपी एचएन बाथम के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस लगातार बेहतर कार्य करती नजर आ रही है। यातायात पुलिस लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो पुलिस उन पर कार्रवाई कर चालान भी काट रही है। थाना प्रभारी पवन कुमार अपनी टीम के साथ उज्जैन शहर के हर चौराहे पर चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में जो हॉस्पिटल हैं, अपने होटल्स हैं, गैरेज हैं, जो अनावश्यक जो गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई हैं और ट्रैफिक को व्यवधान पैदा करती हैं, ट्रैफिक में रुकावट है, ऐसी वाहनों के विरुद्ध एसपी साहब ने निर्देश दिए हैं कि इनको उठाकर और संबंधित थाने में इनको जब्त करवाएं और उस पर चालानी कार्रवाई करवाएं। उसमें ऐसी 4-5 टीम बना के हम लोगों ने अभी कल से कार्रवाई शुरू की है और लगभग 11-12 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं और क्रेन के द्वारा और नगर निगम के सहयोग से भी कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। प्रदेश के दर्जा राज्य मंत्री बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा में सरकार बेहतर काम करने जा रही है। पिछले 4 सालों में सरकार ने सबसे पहले उत्तराखंड के हर महाविद्यालय को प्राचार्य दिए, जिससे छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा राज्य के महाविद्यालयों के जर्जर भवनों की जगह पर नए भवन बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षण कार्य ठीक तरीके से संपन्न हो सकेंगे, क्योंकि अधिकांश जगहों में भवनों की हालत ठीक नहीं है। यही नहीं, मार्च 2021 तक सभी कॉलेजों को वाईफाई से लैस कर दिया जाएगा। अभी अब 1 साल में गवर्नमेंट ने, मैं कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी दो की तो मैं चर्चा करना ही चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही कृपा से, उनके ही प्रयत्नों से आज जो हायर एजुकेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही जो है सटीक हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं। कहीं भी आप जाके देख लीजिए, आप हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में बिल्डिंग बनने लगी है, बिल्डिंग बन चुकी है। और अधिकांश में तो इस साल जो है, क्योंकि हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं वो सीधे सीधे उनको टाइम देते हैं कि हम देखिए फलाने दिन हम जो है आपके वहाँ इनोवेशन करने आ रहे हैं और आप जो है इस बिल्डिंग को। वहीं देहरादून के विकास नगर, सहसपुर और चकराता विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने घर घर जाकर कैंपेन शुरू किया है। और इस दौरान आप नेता ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर घर में 24 घंटे 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा अच्छा कर दिया जाएगा और जनता के लिए पूरा ट्रीटमेंट फ्री कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर जनता का सहयोग रहा तो सरकार भी बनाएगी। यह है कि हम हर आम आदमी को जागरूक करने के लिए कैंपेन का वो चलाया है और इस बार हम उत्तराखंड में केजरीवाल जी ने चुनाव 70 के 70 विधानसभा में लड़ने के लिए हमको अगेंस्ट किया है। और ये कैंपेन का मतलब ये समझो कि हर व्यक्ति को इसके दिल्ली में जो काम हुआ है माननीय केजरीवाल जी का, वही उत्तराखंड में होगा। इस वैन का यही उद्देश्य है। एक कार्यक्रम चलाया है, उसमें एक डिजिटल वैन हमारी गांव-गांव जाकर
लोगों को दिल्ली में जो हमारी पार्टी के कार्य हैं उनको बताएंगी और गांव-गांव में जाकर जो समस्याएं हैं, चाहे स्कूल से संबंधित हैं, चिकित्सा से संबंधित हैं, युवा साथियों से, रोजगार से संबंधित हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीस देकर पढ़ते हैं, हमारे जो उत्तराखंड में स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूल जो हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। और इस तरह के मतलब जो जानकारियाँ हैं वो जनता से लेकर और उसमें जो है क्या सुधार किया जा सकता है, आम आदमी पार्टी वहीं धनौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए आम बजट को लेकर कहा गया कि बजट में आम आदमी, गरीब मजदूर को काफी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सबको निराश करते का काम किया है। बता दें कि नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया आम बजट का भी विरोध करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। ये भी केंद्र सरकार ने ये बिल बढ़ाया है। इस कानून के खिलाफ पहले किसान इस मुहिम में जुड़े हुए थे। अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के सभी नेता और कांग्रेस की पूरी पार्टी किसानों के साथ में है। जब तक ये बिल वापस नहीं लेने की सरकार, तब तक हम इसी प्रकार से हंगामा करते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। 3 कृषि कानून को वापस लेने और केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट से नाराज कांग्रेसियों ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। साथ ही उन्होंने बजट को लेकर कहा कि बजट से गरीब मजदूर को काफी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सबको निराश करने का काम किया है। है महंगाई के खिलाफ। इतनी महंगाई हो चुकी है देश में, हर गरीब मजदूर किसान परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कल के बजट में कुछ नहीं दिया, ना कोई गरीबों के लिए फायदा, ना कोई किसानों के लिए फायदा। 3 महीने से बॉर्डर पर जो है दिल्ली, वहाँ किसान चारों तरफ धरना देके बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है और किसी की सुनवाई, किसी की मांग जो है बिल्कुल, जो किसानों ने अपनी जो चीज़ मांगी नहीं है वो उनके ऊपर थोप दी गई है। इसके विरोध में हमने आज जो है केंद्र सरकार का पुतला खिलाया। जनक है, जितने भी कांग्रेस काल में जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे उन्हें सारे बेचने के उसमें मोदी जी ने ऐलान घोषणा कर दी। वित्त मंत्री जी ने हर चीज़ बिकेगी, सब प्राइवेट सेक्टर को जाएगी। किसान करीब 3 महीने हो चुके किसानों को आंदोलन करते हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बजट में उनका कोई भी ऐसा नहीं रखा गया जिससे किसानों को फायदा हो। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। ये कहते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक बाजार, एक देश एक कृषि बाजार, सर एक ही सेक्टर को देना चाहते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी की नौबत आ गई है कि एक देश एक पार्टी करना चाहते हैं, ये एक पार्टी रखना चाहते हैं। वहीं लक्सर में पुलिस लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 26 ग्राम स्मैक बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। निर्देशानुसार काफी विगत माह से लक्सर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हमने लगभग 25 लोगों को शराब में बंद किया है विगत माह में, और 2 NDPS एक्ट के मुकदमे कायम किए गए हैं। और कल सूचना मिली थी मुखबिर के, इस आधार पे अरशद सनौ फैयाज गढ़ी संगीपुर का रहने वाला है। इससे लगभग 25-26 ग्राम लगभग हमने अवैध स्मैक बरामद की है और इसके बाद इसको जेल। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के अंतर्गत लसेरा गांव में एक भालू ने महिला पर हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तो पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के अंतर्गत लसेरा गांव में एक भालू ने महिला पर हमला बोल दिया
और इस हमले के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। तो पौड़ी में भालू ने महिला पर हमला किया है। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।